हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क है वो जाना। फिर हमने इंजेशन पढ़ा, यानी इनटेकिंग ऑफ फूड और उसके क्लासिफिकेशन को जाना। देन हमने फूड कंपोनेंट्स, जो 7 मेजर फूड कंपोनेंट्स थे, उनके बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा। अब आगे ये कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले। ऑब्वियस सी बात है, जो भी हमने प्रोसेस पढ़ा था उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, यानी पहला इंजेक्शन जो था हमने वो कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा है, जो हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है डाइजेशन के बारे में। तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं डाइजेशन से। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, यानी एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, यानी कि फिजिको केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। यानी जो भी हम फूड खा रहे हैं वो सारा क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, और वो टूट जाए इनटू डिफ्यूजिबल और एब्जॉर्बेबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं सिंपली। आई होप क्लियर है। यानी कौन सा प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है, जिसमें एक मैक्रो मॉलिक्यूल जो है, जो भी हम फूड ले रहे हैं वो क्या है, हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल है, और वो टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए किसमें, एक सिंपल यानी कि एक डिफ्यूजेबल और एब्जॉर्बेबल माइक्रो मॉलिक्यूल में। उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। आई होप क्लियर है यहाँ तक। अब सवाल ये है कि ये जो डाइजेशन है ये होता कहाँ पर है। ये होता है बच्चों एलिमेंट्री कैनाल में। क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल का मतलब सिंपली एक ट्यूब, क्या है, ट्यूब है, यानी कि जो कि माउथ से शुरू होकर रेक्टम पे खत्म होता है। जो कि कहाँ से शुरू हो रहा है, माउथ से शुरू होकर रेक्टम पे खत्म होता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो ट्यूब है ना, ये तकरीबन 9 मीटर का, कितने मीटर का होता है, तकरीबन 9 मीटर के होते हैं, यानी कि 32 फीट। ठीक है। ये जो कैनाल है बेसिकली क्या, ये ट्यूब है, और ये हाईली कॉइल्ड है। क्या है बच्चों, हाईली कॉइल्ड है। और एक चीज बताऊं मैं आपको, ये हमने कहा कि ये माउथ से शुरू होके, कहां से शुरू हो रहा है, माउथ से शुरू होके कहां खत्म हो रहा है, रेक्टम पे। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। सिंपली एलिमेंट्री कैनाल इज सिंगल हाईली कॉइल्ड ट्यूब, जो कि शुरू होता है कहां से, स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड विथ रेक्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है तकरीबन 9 मीटर, कितना, 9 मीटर या 32 फीट के होते हैं। कितने, 32 फीट के। एलिमेंट्री कैनाल इट इंक्लूड्स सबसे पहले माउथ एंड माउथ कैविटी। अब ये जो माउथ कैविटी है, असल में इसमें भी क्या क्या है, एक तो होता है पैलेट। क्या होता है बच्चों, पैलेट। दूसरा है हमारा टूथ, तीसरा है टंग। कैविटी यानी एक खाली स्पेस। आप यूं समझे कि जैसे ये माउथ है, उसके अंदर जो भी स्पेस है, तो ऊपर जो होता है क्या है, कैविटी है। उसके बाद टूथ हमें नजर आ रहा है, और यहाँ पे साथ में क्या, टंग है। तो माउथ और माउथ कैविटी पहला। दूसरा है हमारा फेरिंग्स। क्या है, फेरिंग्स। अब ये भी फेरिंग्स जो है, ये भी 3 तरह के होते हैं। एक कहलाता है हमारा नेजोफेरिंग्स, ठीक है। दूसरा है हमारा ओरोफेरिंग्स। तीसरा है बच्चों हमारा लैरिंगोफेरिंग्स। तो माउथ कैविटी, फेरिंग्स। नंबर 3 इसोफेगस। नंबर 4 स्टमक। क्या है, स्टमक। नंबर 5 है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बच्चों ये नाम का ही स्मॉल है, क्योंकि सबसे बड़ा यही होता है। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 तरह के हो गए। जैसे एक का नाम है डिओडेनम, जिसके सब पार्ट्स हैं जेजेनम, इलियम।
नंबर 6 लार्ज इंटेस्टाइन, नाम का लार्ज है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से ही छोटा होता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी ये भी 3 तरह के हैं। पहला केकम, कोलोन और रेक्टम, जिसकी हम बात कर रहे थे कि माउथ से शुरू होके रेक्टम पे एंड होता है, ठीक है। तो नंबर 7 ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी हम पढ़ेंगे साथ में। पहला यानी कि हम बात कर रहे हैं एसेसरी, एसेसरी या यूं कहिए डाइजेस्टिव ग्लैंड की, किसकी? डाइजेस्टिव ग्लैंड की, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो बच्चों पहला है हम यहाँ पे जानेंगे सलाइवरी ग्लैंड, में भी आप लोगों ने सुना हो सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा है बच्चों लीवर, और तीसरा है बच्चों पैनक्रियाज, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या है? सबसे पहला माउथ कैविटी, फिर हमने पढ़ा फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एसेसरी और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने आपको एक ओवरव्यू बताया। आप इन डिटेल 1 बाय 1 करके हम इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब 1 बाय 1 करके इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यूं समझिए कि जो एक फूड है, क्या है ये? जो फूड है, तो हम इंटेक करते हैं फूड को, है ना। और आप ये जान लीजिए कि माउथ से ही जो है डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, ये बात हम समझ गए। आप यूं समझिए कि माउथ में जो फूड है, क्या है? जो फूड है उसका 5% डाइजेशन हो जाता है, 5% डाइजेशन हो जाते हैं, ठीक है। और 30% क्या? 30% कार्बोहाइड्रेट है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। कहाँ पे? माउथ में ही। कहाँ पे बच्चों? माउथ में ही फूड का 5% ऑफ टोटल डाइजेशन एंड 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये एक बात है। आगे हमने बात की थी कि माउथ में ये 3 तरह के होते हैं, यानी कि जो उसकी कैविटी है, लाइक माउथ कैविटी, जिसमें हमने पढ़ा था पैलेट के बारे में, टूथ और टंग के बारे में। सबसे पहले माउथ ओपन इनटू इंटीरियर चैम्बर, ठीक है। माउथ ओपन इनटू इंटीरियर स्मॉल चैम्बर, जिसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। क्या कहते हैं? ओरल कैविटी। एंड लार्ज पोस्टेरियर चैम्बर, क्या बोला हमने? लार्ज पोस्टेरियर चैम्बर, जिन्हें हम कहते हैं बकल कैविटी। क्या कहते हैं? बकल कैविटी। यानी जो ओरल कैविटी है ये कहाँ पे ओपन हो रहा है? ये स्मॉल होता है और इंटरनल चैम्बर होता है, और बकल कैविटी लार्ज होता है और पोस्टेरियर चैम्बर होता है। देखिए इंटीरियर और पोस्टेरियर, इंटीरियर का मतलब होता है कि फ्रंट, क्या कह रहे हैं? फ्रंट। और पोस्टेरियर का मतलब होता है बैक। क्या होता है? बैक। सिंपली आप यूं समझिए। तो ओरल कैविटी में खुलता है, जो कि आपको ये माउथ नजर आ रहा है, और जो पोस्टेरियर यानी कि जो बैक है, यानी कि माउथ कैविटी का, तो माउथ कैविटी का जो बैक पोर्शन है, जैसे उसमें हमारा जो आता है, क्या आता है? टीथ और टंग, टीथ और टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड, एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये किस में आते हैं? हमारे बकल कैविटी में। किस में आते हैं बच्चों? बकल कैविटी में, ठीक है, जो कि पोस्टेरियरली होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब समझिए पैलेट के बारे में। सबसे पहले पैलेट के बारे में समझिए कि ये माउथ है ना, ये माउथ है ना, ठीक है, ये माउथ है। और माउथ का जो ऊपर का जो हिस्सा है, ये क्या है? जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम क्या कह रहे हैं? पैलेट। क्या कह रहे हैं बच्चों? पैलेट। अब ये जो पैलेट है उसके जो हाफ जो पोर्शन है स्टार्टिंग है, यानी कि शुरू का, जब आप माउथ को टच करेंगे ऊपर के साइड, दांत के इस साइड पे, तो आगे की जो साइड है यानी जो इंटीरियर है, ठीक है, और पीछे वाली को हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर कहते हैं, जो इधर का है, पीछे का। तो जो इंटीरियर है, जो फ्रंट पे है, वो आपको हार्ड नजर आएगा, और जो पीछे जो है पोस्टीरियर, वो आपको सॉफ्ट नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? सॉफ्ट नजर आएगा। आप टच करके फील कर सकते हैं। तो ये तो हमारी कहानी होगी पैलेट के बारे में। आइए आप समझते हैं नेक्स्ट टीथ के बारे में। सिंगल में टूथ बोलते हैं और प्लूरल में टीथ बोलते हैं। अब टीथ,
इनेमल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। हमारे बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो इनेमल है, ठीक है। ये इनेमल हमारे दांतों में पाए जाते हैं, कहाँ पे? दांतों में, जिसकी मजबूती का कारण है। और ये बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे? कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है, ठीक है। जो इसकी कंपोजिशन है कैल्शियम फॉस्फेट की है। और ख़ास बात ये कि इंसानों का जो दांत है ना वो कई वैरायटी का है, यानी कि वो अलग अलग तरह के दांत हैं। तो आप उसकी वैरायटी को जानते हैं कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अलग अलग तरह के दांत होते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ। सबसे पहला, टीथ को या टूथ को हम बोलते हैं डॉन्ट। क्या बोलते हैं? DONT, डॉन्ट, ठीक है। अगर यही डॉन्ट एक जैसे हैं, क्या है? एक जैसे दांत हैं, यानी कोई मैमल ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके एक ही तरह का दांत है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? होमोडॉन्ट। किस में आएंगे? होमोडॉन्ट। जो सेम टाइप ऑफ टीथ पैटर्न, टीथ अरेंजमेंट रखता हो, उसे हम होमोडॉन्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। क्या? फ्रॉग, ठीक है। और हम इंसान जो हैं, हम जो इंसान हैं वो हेट्रोडॉन्ट रखते हैं। कैसे रखते हैं? हेट्रोडॉन्ट, यानी कि वैरायटी ऑफ पैटर्न, वैरायटी ऑफ टीथ जो है हमारे पास है, तो हम कहलाएंगे हेट्रोडॉन्ट। जैसे ह्यूमन बीइंग, ठीक है। यहाँ तक आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब कितने तरह के होते हैं? ये 4 तरह के होते हैं। पहला इंसीजर, सुना होगा आपने, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 तरह के दांत होते हैं। जो इंसीजर है ये काफी शार्प होता है, चाकू जैसे इसमें धार होते हैं, ठीक है। कैनाइन भी लगभग ऐसा ही होता है। और प्रीमोलर जो है वो किसके? क्रशिंग के काम आता है, फूड को, है ना, चबाने तोड़ने। और मोलर का भी लगभग यही काम है। तो ये क्या हो गए? 4 तरह के दांत होते हैं। इसलिए इंसानों के जो दांत हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? हेट्रोडॉन्ट में। किस में आते हैं? हेट्रोडॉन्ट में। ये आपने याद रखना है, ठीक है। आइए अब हम डेंटल फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं कि बच्चों में जो दांत होते हैं और जो एडल्ट में दांत होते हैं उनमें क्या फ़र्क है, कि क्या एब्सेंट होता है बच्चों में और कौन सा दांत जो है एडल्ट में मौजूद है। एक तो ये बात। दूसरी बात कि जो दांत है बच्चों में कितने होते हैं, है ना, नंबर्स की अगर बात करें, और बड़ों में कितने होते हैं। तो बच्चों में आपने देखे होंगे कि वो दूध के दांत होते हैं, वो टूटने लगते हैं, तो किस उम्र तक वो टूट रहे हैं। यानी बच्चों में जो दांत आते हैं और जो होते हैं, मतलब एक्चुअली वो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं, जिन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं। और जो बड़ों में जो दांत होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों में कितने हैं? मिल्क टीथ 20 होते हैं और बड़ों में ये 32 होते हैं। ये जनरली बता रहा हूँ, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, किसी में कम भी होते हैं, ठीक है। आइए अब उसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं डायग्राम की मदद से, ताकि आपको समझने में और आसानी हो बच्चों, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला क्या बताने जा रहे हैं? डेंटल फॉर्मूला, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एडल्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? एडल्ट की, ठीक है। और एडल्ट में, यानी आप यूं समझिए दांतों का ये पैटर्न है, एक तो ये, एक ये, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों? अपर जॉ। क्या है ये? अपर जॉ है, ऊपर का जबड़ा। और नीचे जो दिख रहा है आपको, ऑब्वियस सी बात है, ये लोअर जॉ है, जो नीचे का जबड़ा है। एक ऊपर का हो गया और एक नीचे का जबड़ा, ठीक है। अपर जॉ में आप ऐसे सबसे पहले बाइफरकेट कर लेंगे, ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, नाक के यहाँ तक, और फिर आधा इधर। समझाने के लिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि 4 तरह के दांत हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसी तरह से यहाँ भी होगा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसी तरह से नीचे भी होगा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्लियर यहाँ तक? अब हम अगर बात कर रहे हैं एडल्ट की, तो इंसीजर कितने होते हैं? 2 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ। कितने हो गए? काउंट कीजिए। 2 1 3, 2 5, 3 8। इसी तरह से सेम यहाँ होगा 2 1 2 3। वैसे ही फिर यहाँ 2 1 2 3, 2 1 2 3। अब टोटल काउंट कीजिए। ऊपर 8 था,
9 10 11 12 13 14 15 16। तो अपर जॉ में कितने हो गए? 16। लोअर जॉ में भी सेम कितने हो जाएंगे? 16। ठीक है, तो 16 ऊपर है 16 नीचे है, तो फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं हम कि 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2 इक्वल टू 32। ये एक डेंटल फॉर्मूला लिखने का तरीका है। तो बच्चों ये हो गया एडल्ट में। अब आते हैं बच्चों में कि आप में कितने दांत हैं। ठीक है, तो अगर हम चाइल्ड की बात करें तो ऐसे ही बनाएंगे हम। ठीक है, अपर जॉ और लोअर जॉ ऐसे ही हम बाइफरकेट कर लेंगे इसको। अब अगर किसी भी मैमल का आपको मालूम होगा तो हम इसी फॉर्मूला से और इसी पैटर्न से, इसी तरीके से हम उनके भी टीथ को जो है इस पैटर्न में, इस अरेंजमेंट में बैठा सकते हैं। ठीक है, बस शर्त ये कि हमें मालूम होनी चाहिए कि कितना इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर है। आगे बच्चों में जो इंसीजर है, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार हैं। लेकिन बच्चों में इंसीजर भी होता है, कैनाइन भी होता है और मोलर होता है, बट प्रीमोलर नहीं होता है। प्रीमोलर बच्चों में जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चों? वो एब्सेंट होते हैं। कौन? प्रीमोलर। ठीक है, आगे इसी तरह से 2 1 0 2 2 1 0 2 2 1 0 2। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। समझ गए ना? 5 यहाँ 5 यहाँ, 10 इधर हो गए, तो 10 अपर जॉ में, 10 लोअर जॉ में। तो लिखने का तरीका क्या है? 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2 इंटू 2 इक्वल टू 20। तो ये हमने आपको बताया डेंटल फॉर्मूला, एक तो एडल्ट में और एक बच्चों में। ठीक है, बाकी ये अलग अलग मैमल्स में जो है ये जो टीथ है वो वेरी करता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। ठीक है, तो वो हमें नहीं जानना, जो जानना था हमने आपको बता दिया है। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर है। लगे हाथ बच्चों में आपको ह्यूमन डेंटिशन के बारे में बता दूं। क्या होता है आप समझिए। पहले मैंने लिखा है यहाँ पे बच्चों ह्यूमन डेंटिशन। देखिए, घबराने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। तो आइए अब समझते हैं ह्यूमन डेंटिशन के बारे में। सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा था हेट्रोडोंट। क्या पढ़ा सबसे पहले? हेट्रोडोंट। ये समझ में आ गया कि हाँ भाई हेट्रोडोंट होता है, 4 तरह के दांत होते हैं प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, यानी कि टूथ का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें बहुत से तरह के दांत पाए जाते हैं, उन्हें हम हेट्रोडोंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा मैं अगर आपसे कहूँ कि हमारा जो दांत है वो बोनोडोंट है। क्या है? बोनोडोंट भी है, यानी ऐसा दांत जो राउंड हो, कस्प हो, शार्प हो। तो इस तरह के दांत जो हैं यानी कि क्या कहलाएंगे? हमारे बोनोडोंट कहलाएंगे। तो हमारे दांत क्या है? बोनोडोंट भी है। तीसरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे जो दांत है वो थीकोडोंट भी है। यार ये थीको क्या है? देखो, थीको से पहले आप समझो कि ये टर्म आया है थेका से। कहाँ से आया? थेका से। और थेका का मतलब होता है लेयर। क्या समझ लो आप? एक तरह से लेयर समझ लो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात, हम जानते हैं कि अपर जॉ और लोअर जॉ है। तो हमारा जो दांत है नीचे आप देखेंगे तो लोअर जॉ से भी क्या है? कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है ना? अपर जॉ में भी है। तो लोअर जॉ क्या कर रहा है? एक कैविटी फॉर्म कर रहा है, जिसे हम एल्वियोलस या सॉकेट या पिट कहते हैं। यानी जो सॉकेट फॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है? ये क्या फॉर्म कर रहा है? सॉकेट फॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए हमारा जो दांत है वो थीकोडोंट भी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक। जो हमारा दांत है वो डाइफायोडोंट भी है। डाइफायोडोंट भी है। अब आप कहेंगे कि ये क्या समस्या है? देखिए, सिंपली डाई का मतलब होता है 2। क्या? 2। तो 2 से क्या मतलब? यहाँ पे हमने आपको बताया था कि हमारा जो दांत है वो कैसा होता है? प्राइमरी है और सेकेंडरी भी होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी यानी कि जो मिल्क टीथ होते हैं। कौन? जो मिल्क टीथ होते हैं। याद आया आपको? जो क्या है? मिल्क टीथ है। और सेकेंडरी से मुराद यहाँ पे है परमानेंट टीथ। क्या? परमानेंट टीथ। आई होप आपको ह्यूमन डेंटिशन क्लियर हो गया। हेट्रोडोंट, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। बोनोडोंट यानी कि जैसे ब्लंट हो गया,
कस्प हो गया। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर है जो हमारे दांत के हैं तो वो बोनोडोंट कहलाते हैं। थीकोडोंट यानी लेयर यानी सॉकेट से इसका रिलेशन है, तो उसे हम क्या कहते हैं, थीकोडोंट। और डायफायोडोंट यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी टीथ होते हैं। तो ये है हमारे ह्यूमन डेंटिशन। आई होप क्लियर है बच्चों। आइए अब टंग के बारे में बात करते हैं। जो टंग है ये हमारा, तो टंग जो है सिंगल मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड पोस्टेरियरली यानी बैक साइड से जो अटैच होता है वो होता है हाइड बोन से। ठीक है, तो टंग कुछ इस तरह का है। ठीक है, जो ये बैक साइड है इसका, जो कि ये बैक साइड है इसका, वो अटैच होता है अपना हाइड बोन से पोस्टेरियरली। क्या बोल रहा हूं मैं, पोस्टेरियर यानी कि बैक साइड से। और जो टिप है ये क्या है, ये हमारा टिप है या यूं कहिए ये अपेक्स है। तो कैसा अपेक्स है ये, ब्लंट है। कैसा ये, ब्लंट टिप, ब्लंट अपेक्स है ये, जो कि कहाँ पे है ये, एंटीरियरली। कहाँ पे है, एंटीरियरली यानी कि फ्रंट साइड पे। ठीक है, तो बैक पोर्शन हमारा हो गया जो कि हाइड बोन से अटैच है, और फ्रंट जो हो गया अपेक्स हो गया वो एंटीरियरली मौजूद है। अब समझते हैं कि टंग में जो होता है टेस्ट बड होते हैं। बहुत सारे टेस्ट बड होते हैं, बहुत सारे टेस्ट बड होते हैं, हर जगह होते हैं। ये जो टेस्ट बड है ये हर जगह मौजूद होते हैं इसमें, टंग में। अब ये जो टेस्ट बड है, क्या हमने बोला, टेस्ट बड, टेस्ट बड्स होते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्ट बड मौजूद होते हैं हमारे टंग में, और ये बताते हैं कि कौन सा जो फूड है वो किस टेस्ट का है, कौन सा सार है, कौन सा सॉल्टी है, कौन सा स्वीट है, कौन सा बिटर है। तो अलग अलग टेस्ट को ये डिटेक्ट करता है, बताता है। अब एरिया बेसिस पर, एरिया बेसिस पे हम जो है डिवाइड करेंगे टंग को। सबसे पहले जो ऊपर साइड यहाँ पे दिखता है आपको, यहाँ पे होता है बिटर। क्या होता है, बिटर। और बीच के पोर्शन में जो इस साइड जो होता है जनरली वो होता है स्वीट, टेस्ट को डिटेक्ट करता है। और जो बाकी जो फ्रंट साइड से जो आगे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे होता है स्वीट भी एंड सॉल्टी। ठीक है, और जो ये साइड में जो आपको दिख रहा है लेटरल जो है इधर और इधर दोनों साइड, जो इस इधर जो है वो क्या है, सार। क्या, कौन सा टेस्ट डिटेक्ट करता है, सार। ठीक है, आइए अब बात करते हैं टंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी चरित्र के बारे में। सबसे पहला कि जो टंग का काम है डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। सबसे पहला क्या काम है बच्चों, डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, कि वो टंग क्या करेगा, टेस्ट को डिटेक्ट करेगा। दूसरा काम, जो हम खाना खा रहे हैं यानी जो फूड मटेरियल हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करेगा। ठीक है, मिक्सिंग विद सलाइवा। किसको मिक्स करेगा, फूड को। किसको, फूड को क्या करेगा, मिक्स करेगा सलाइवा के साथ में। तीसरा काम, इंजेशन, च्यूइंग एंड स्वेलिंग ऑफ फूड। क्या बोला हमने, इंजेशन, च्यूइंग एंड swallow ऑफ फूड, स्वेलिंग ऑफ फूड। और फोर्थ काम जो है ये मदद करेगा हेल्प इन स्पीच, हेल्प इन स्पीच, बातचीत करने में भी ये हेल्प करता है। तो टंग का मेजरली ये 4 काम है, और टंग के बारे में हमने बता दिया ये सारी चीज़ें। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर है। तो बच्चों अभी हमने माउथ एंड माउथ कैविटी में सबसे पहले पैलेट, फिर टूथ एंड टंग के बारे में पढ़ा। अब टंग में ही हमने आपको बताया था कि सलाइवा जो है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और टंग के साथ ये जो टॉपिक है, जो सलाइवा का जो टॉपिक है वो कनेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड या यूं कहिए एसेसरी ग्लैंड का जो एक टॉपिक है, यानी कि एक सलाइवरी ग्लैंड जो है, यहाँ पे हम उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहा हमने, डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड, हमारा सलाइवरी ग्लैंड। कौन है हमारा, सलाइवरी ग्लैंड है। और सलाइवरी ग्लैंड का सबसे पहला क्या काम है कि ये
सिक्रीट करता है, क्या करता है? सिक्रीट करता है सलाइवा को एंड सलाइवरी जूस को। क्लियर यहां तक? तो ये सलाइवा और सलाइवरी जूस को सिक्रीट करता है कौन? सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड जो होता है बच्चों 3 पेयर के होते हैं। कितने पेयर्स में पाए जाते हैं? 3 पेयर्स, या यूं कहिए 6 इन नंबर, 6 इन नंबर। तो कितने पेयर होते हैं बच्चों? 3 पेयर होते हैं, यानी 3 टाइप के होते हैं। यूं समझ लिए 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा बच्चों? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा होता है बच्चों सबलिंगल ग्लैंड, सबलिंगल ग्लैंड। तीसरा सब मैंडिब्यूलर और सब मैक्सिलरी भी इसका नाम है। मैंडिब्यूलर और सब मैक्सिलरी भी कहते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अब हर ग्लैंड का यहाँ पे क्या होगा? एक ट्यूब होगा, ठीक है, यानी एक डक्ट होगा। तो बेसिकली 3 तरह का ये होता है, यानी कि 3 टाइप का है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अब एक एक करके थोड़ा और समझने की हम कोशिश करते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो 3 तरह का है, 3 टाइप्स के होते हैं ये। सबसे पहला हमने आपको बताया पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड। ये 2 वर्ड से मिलके बना है, PAR और ओटो। पार प्लस ओटो से ये मिलकर बना है। इसका मतलब होता है नियर। क्या होता है? नियर। और ओटो का मतलब होता है ईयर, यानी कि कान। तो ऐसा ग्लैंड जो कानों के पास है, ठीक है, यानी कि उन्हें हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। सिंपली ये समझिए कि ये कानों के नीचे ये वाले ग्लैंड मौजूद होते हैं। तो 2 कान है तो 2 ग्लैंड हो गए, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड 2 इन नंबर और 1 पेयर। क्या हो गया बच्चों? 1 पेयर है। दूसरा बात कि एंजाइम सिक्रीट करता है, यानी सलाइवा सिक्रीट, सलाइवा कह लीजिए। और सलाइवा क्या? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है, जिन्हें हम बच्चों सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, यानी कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है ये, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। और क्या बताया हमने? प्रेजेंट बिलो द ईयर, प्रेजेंट बिलो द ईयर, यानी कि कानों के नीचे पाया जाता है। दूसरा टाइप है हमारा सबलिंगल। क्या है बच्चों? सबलिंगल। तो सबलिंगल ग्लैंड जो है, सबलिंगल ग्लैंड जो है, सब का मतलब होता है बच्चों बिलो। क्या होता है? बिलो। और लिंगवे और लिंगल जो एक टर्म है उसका मतलब होता है बच्चों टंग। तो जो 2 जो यहाँ यानी कि 2 जो ग्लैंड है यहाँ पर, तो वो टंग के नीचे पाया जाएगा, यानी कि 1 पेयर, यानी कि 1 पेयर ऑफ सबलिंगल ग्लैंड जो है वो पाया जाएगा कहाँ पर? टंग के नीचे। और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली बात है ये भी सलाइवा ही सिक्रीट करेगा। और ख़ास बात कि ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तीसरा है बच्चों सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल, सब मैंडिबल ग्लैंड। अगर हम इस ग्लैंड की बात करें तो सब का मतलब तो हमें मालूम है क्या होता है? बिलो। क्या? बिलो, ठीक है। तो ये नीचे होता है मैक्सिली के। किसका होता है? बिलो मैक्सिली, बिलो मैक्सिली, यानी कि ये मैक्सिली के नीचे होता है, यानी कि माउथ के फ्लोर पे। तो बच्चों जो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल ग्लैंड है ये भी कितना होता है? एक 1 पेयर होता है। कितना होता है? 1 पेयर। और ये भी एंजाइम सिक्रीट करता है। तो ओवरऑल जो सारे ग्लैंड हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड जो हैं, वो सारे ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड हैं? बकल कैविटी में।
और क्या कर रहे हैं कि सलाइवरी जूस जो है, सलाइवरी जूस जो एंजाइम है सलाइवा उसको सिक्रीट करते हैं इनटू बकल कैविटी। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ग्लैंड आर सिचुएटेड आउटसाइड द बकल कैविटी सिक्रीट सलाइवरी जूस इनटू बकल कैविटी। आई होप आपको सलाइवरी ग्लैंड का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आइए अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड कंपोजिशन ऑफ सलाइवा पे। तो फंक्शन क्या है? सिंपली अगर हम फंक्शन की बात करें, ये सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है भाई? सलाइवा एंड सलाइवरी जूस। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि जो ये सलाइवा है, क्या ये सलाइवा जो है ये किस नेचर का है, यानी कि इसका नेचर क्या है? अगर मैं नेचर की बात कर रहा हूं तो मैं इसके पीएच की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बेसिकली पीएच की बात कर रहा हूं। पीएच क्या होता है बच्चों कि कोई भी जो चीज़ है, यानी कि वो जो है एक स्केल होता है। आप यूँ समझिए सिंपली, एक पीएच स्केल होता है जो कि 0 से शुरू होकर 14 तक होता है और 7 उसका एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। 0 से 7 तक अगर है तो वो कहलाएगा एसिडिक। क्या कहलाएगा? वो एसिड होता है। और 7 से लेकर 14 तक कैसा होता है? वो बेस होता है। यानी कि एसिड बेस क्या है बच्चों कि एसिड जो खट्टा यानी सार टेस्ट हो जिसका, और बेस यानी जिसका कड़वा टेस्ट हो, बीटर टेस्ट हो। ठीक है। तो जो सलाइवा का अगर जो नेचर यानी जो पीएच की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो होता है बेसिकली स्लाइटली कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है। और दूसरी बात कि कितना पीएच होता है एग्जैक्ट, तो ये तकरीबन 6.83 इसकी पीएच होती है। तो अगर 6.83 है तो बेसिकली यहाँ पे आएगा, कहाँ आएगा? यहाँ 6.83 अगर पीएच है तो किस नेचर का हो गया? हमारा एसिडिक नेचर का हो गया। किस नेचर का हो गया? एसिडिक नेचर हो गया। दूसरी बात, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से एक बिल्ड ये होता है कि अगर पीएच जो है और टेम्परेचर जो है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम पीएच और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देखें तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो जो उसका पीएच होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी अगर 6.8 पीएच है, कितना? 6.8 पीएच है, तो टेम्परेचर तकरीबन 36 या 37 डिग्री सेल्सियस चली जाएगी। ठीक है। अगर पीएच अगर मैं मान लूँ कि 7 है, कितना? 7, अगर ये न्यूट्रल पॉइंट पे आ गया तो तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस पे ये 7 पीएच शो करेगी। कौन? सलाइवा। ठीक है। तो एक पीएच और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये जानिए कि स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है और सलाइवा और सलाइवरी जूस ये सिक्रीट करता है, और एक पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो चलिए अब हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सलाइवा पे बात करते हैं। ठीक है, कि जो सलाइवा है वो किस किस चीज़ों से, ठीक है, मिलकर बना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सलाइवा है ये एक दिन में हमारे बॉडी में जो है वो कितना सिक्रीट होता है, तो 750 ml से लेकर 1.5 यानी कि 1.5 लीटर पर डे हमारे बॉडी में ये सिक्रीट होता है सलाइवा। अब कंपोजिशन की बात करें तो मेजरली सबसे ज़्यादा वाटर होता है सलाइवा में, तकरीबन 99 से लेके 99.5% तक। उसके बाद एक लाइसोजाइम मौजूद होता है, किस लिए? कि जो फूड में जो बैक्टीरिया होता है उसको मारने के काम आता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम मौजूद है सलाइवा में। तीसरा, सलाइवरी अमाइलेज, क्या बोल रहा हूँ मैं? सलाइवरी अमाइलेज जो है ये एंजाइम मौजूद होता है सलाइवा में, और ये तकरीबन 0.5% होता है। उसके बाद म्यूकस हो गया और आयंस हो गया, ETC। ये जो होता है ये ट्रेस अमाउंट में होता है। किसमें? ट्रेस अमाउंट में होता है, एकदम बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, तो मेजरली वाटर है। क्या है? वाटर है, और थोड़ा बहुत लाइसोजाइम और सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम
सलाइवा में होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जो है मिलकर बना है सलाइवा, इन सब चीज़ों से। तो ये हो गया हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। आई होप आपको क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में, यारों में, परिवारों में शेयर कर दें। और बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।